दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप को सबको विदित है कि इस समय पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से जयपुर शहर में प्रॉपर्टी में निवेश करने का रुझान पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा मुनाफा या रिटर्न लेना चाहते हैं तो कौन से शहर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं ख़ास तौर से जिस टॉपिक को आज कवर करने जा रहा हूँ वो है कि आप जयपुर में ही निवेश क्यों करें। तो इसके कुछ 5-6 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको फुल स्टेट्स के साथ बताऊंगा कि आपको जयपुर में ही निवेश क्यों करना चाहिए। जयपुर में ही प्रॉपर्टी निवेश क्यों करें, ये समझने के लिए ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि जयपुर में ही प्रॉपर्टी में निवेश क्यों करना चाहिए। क्या जयपुर सच में निवेशकों के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है? क्या यह भविष्य में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे? और सबसे ज़रूरी जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या यहाँ आपका पैसा सेफ रहेगा? तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आपको कुछ रियल स्टैट्स और फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि जयपुर ही बेस्ट क्यों है। तो सबसे पहली बात, जयपुर इस समय नॉर्थ इंडिया में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। जयपुर राजस्थान की राजधानी होने के साथ साथ भारत के सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे शहरों में से भी एक है। यहाँ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है। मेट्रो, हाईवे, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े टाउनशिप और कॉमर्शियल हब्स यहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये आईटी और स्टार्टअप हब्स का भी बनता जा रहा है और बड़े कॉरपोरेट्स और एमएनसी भी यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। टूरिज्म के साथ साथ अब जयपुर बिजनेस और एजुकेशन सेंटर भी बनता जा रहा है। आप सोचिए, जब एक शहर तेजी से विकसित होता है तो वहाँ प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त रिटर्न मिलता है। दूसरा जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कनेक्टिविटी। क्योंकि किसी भी शहर या किसी भी लोकेशन की जब वहाँ पर इन्वेस्ट आप करते हैं तो आपको बेस्ट रिटर्न कब मिलेगा, जब वहाँ की कनेक्टिविटी शानदार हो और वहाँ की लोकेशन भी बहुत ही अच्छी हो। तो जयपुर की कनेक्टिविटी और लोकेशन का एडवांटेज आपको मिलता है क्योंकि जयपुर की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। दिल्ली से सिर्फ 4 घंटे की दूरी रह गई है अब जयपुर की। और ये दिल्ली मुंबई हाईवे जो बना है, इसके अब यूज में आने से ये दूरी और भी कम होने वाली है। दूसरा, जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किसी भी शहर को ये फ़ायदा मिलता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने से आप दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही घंटों में जा सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से कुछ ही घंटों में आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज देता है किसी भी शहर को और वहाँ की प्रॉपर्टी को बूस्ट करने में। उसके बाद आता है दूसरा, लोकल ट्रांसपोर्ट। लोकल ट्रांसपोर्ट में इस समय जयपुर में मेट्रो का नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो रैपिड ट्रांजिट बस सिस्टम है, अब जयपुर में 200 फीट, 100 फीट और 300 फीट की सड़कों का जाल तेज़ी से बिछ रहा है। तो रोड नेटवर्क भी और मेट्रो का भी बहुत ही ज़बरदस्त लोकल ट्रांसपोर्ट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और इधर से लखनऊ, आगरा, इन चारों के बीच में जयपुर अपनी स्थिति बनाए हुए है। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक लोकल एडवांटेज। तो आपको इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भी एडवांटेज मिल जाता है। मतलब यहाँ रियल एस्टेट की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी, जिससे आपकी प्रॉपर्टी का दाम भी बढ़ता रहेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है, हर व्यक्ति क्या देखता है कि उसको कम बजट में अच्छी चीज़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिले। तो जयपुर आपको वो मौका देता है, यहाँ पर कम बजट में आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का जो बजट है वो बेयर मिनिमम 1 या 2 करोड़ से कम स्टार्ट होता है। लेकिन जयपुर में अभी भी आपको किफ़ायती दरों पर अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है। यदि आप जयपुर का जो रिंग रोड बन रहा है उसके आसपास अच्छे टाउन प्लानर्स या जेडीए की कोई भी स्कीम देखते हैं जो जेडीए से अप्रूव्ड है और रेरा से रजिस्टर्ड है, तो आज की तारीख में भी आपको 25 से 30 लाख के बजट में वहाँ पर प्लॉट्स मिल जाते हैं। दूसरा, बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं यदि आप, तो आपको बहुत ही जल्दी 2 से 3 गुना रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
तो कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न जयपुर के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचते हैं कि क्या हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, क्योंकि हम तो जयपुर में रह नहीं रहे। तो जयपुर में यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी या हमारे पैसे की सेफ्टी का क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में जयपुर में आपका इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ इसलिए है क्योंकि आपको केवल और केवल रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है। और जयपुर के अंदर इस समय रेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहा है और सारे टाउन प्लानर्स उसकी गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी सही रहेगी, कहीं धोखा तो नहीं होगा, ये भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि जयपुर में रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी के नियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपको केवल और केवल रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करना चाहिए और इसका मतलब हो जाएगा सेफ डील। बड़े और भरोसेमंद बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में ही आपको निवेश करना है और उससे क्या होगा, आपको डील मिलेगी एकदम ट्रांसपेरेंट, पेपर वर्क बिल्कुल आसान और समय पर आपको प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी मिलेगी। यदि आप फ्लैट लेते हैं तो, और यदि आप प्लॉट लेते हैं तो आपको समय से डेवलपमेंट मिलेगा। यानी जयपुर में आपका पैसा सेफ रहेगा और आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। पांचवा पॉइंट, इस समय जयपुर पहले से भी जैसे कि गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है दिल्ली, जयपुर और आगरा, लेकिन अब जयपुर में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जयपुर एक एजुकेशन हब भी बनता जा रहा है। और जिस शहर में टूरिज्म बढ़ता है और एजुकेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, रेंटल इनकम कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप जयपुर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर रेंटल इनकम कमाने के भी बहुत अच्छे मौके हैं। मतलब आप इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको हर महीने कमाई होती रहेगी, जिसको पैसिव इनकम कहते हैं। एंड आई नो यू लव पैसिव इनकम बिकॉज आई लव पैसिव। और मेरा तो हमेशा ये कहना है कि जीवन की शुरुआत ही तब होती है जब आप एक पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। और छठा पॉइंट और आखिरी पॉइंट जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है, अब जयपुर भविष्य का स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। क्योंकि जो जयपुर की प्लानिंग है अगले 5, 10, 15 साल की, उस हिसाब से जयपुर पूरे इंडिया में एक अलग ही शहर निकल करके आएगा। यहाँ पर नए इंडस्ट्रियल जोन, नए टेक्नोलॉजिकल पार्क्स और बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं। जयपुर जल्द ही एक फाइनेंशियल और टेक हब बनने जा रहा है और इसी कारण से यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का बहुत रुझान बढ़ा है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी यहाँ निवेश कर रहे हैं। और जिस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं निवेश करने के लिए, वहाँ पर प्रॉपर्टी के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो अगर आप आज जयपुर में निवेश करते हैं तो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप प्रॉपर्टी के दाम जो बढ़ेंगे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन 6 पॉइंट्स को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जयपुर में निवेश क्यों करें। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि जयपुर पहला कारण तेज़ी से बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है, दिल्ली मुंबई से बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी अब जयपुर की हो गई है। कम बजट में यहाँ पर आपको बहुत हाई रिटर्न मिलेंगे। तो बड़े शहरों के मुकाबले यहाँ पर आपको किफ़ायती और फ़ायदे के सौदे मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर रेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। और टूरिज़्म, एजुकेशन की वजह से रेंटल इनकम की यहाँ पे बहुत संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। और तीसरा, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो रहा है तो जयपुर भविष्य का स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो जयपुर से बेहतर कोई जगह नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आप जयपुर में सही प्रॉपर्टी चुनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर कमेंट्स में दिया हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।